शुरुआत में हम डैनी नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं जो अपने डॉक्टर के पास बैठा था। दरअसल डैनी बहुत परेशान था, इसीलिए वो अपने डॉक्टर के पास बैठा उसे अपनी परेशानी बता रहा था, क्योंकि डैनी को अक्सर अपनी बेटी की याद आया करती थी जो अचानक से गायब हो गई थी और आज तक उसका पता नहीं चला। एक दिन डैनी अपनी बेटी के साथ पार्क में था। उसकी बेटी के पास एक लड़का खड़ा था। तभी डैनी की नजर पास वाले खिलौनों पर पड़ी और जैसे ही उसने अपनी बेटी की तरफ देखा तो उसकी बेटी वहाँ से गायब थी। डैनी इस हादसे को आज तक नहीं भूल पाया था। वो आज भी अपनी बेटी को याद करता है। इसी वजह से डैनी को उसकी बीवी ने भी छोड़ दिया था। बहुत रिसर्च के बाद भी उसे आज तक ये पता नहीं चला कि आखिरकार किस लड़के ने उसे अगवा किया था। अब डैनी को उसका एक दोस्त ऑफिसर मैसेज करके बाहर बुलाता है। डैनी का दोस्त उसे बताता है कि एक बैंक में एक लॉकर है जिसमें चोरी होने वाली है और हमें उस चोरी को रोकना है। इसीलिए ये दोनों जल्दी से बैंक पहुंचते हैं। वहाँ पर ये दोनों सारे कैमरास की रिकॉर्डिंग देखते हैं। तभी वीडियो देखते हुए डैनी को एक आदमी पर शक हो जाता है। वो आदमी बाहर बेंच पर एक औरत के साथ बैठा था और वो उस औरत से ये कहता है कि आज बहुत गर्मी है और इसके बाद वो उठकर वहाँ से चला जाता है। डैनी को उस आदमी पर शक हो जाता है क्योंकि वो बैंक की ओर जा रहा था और डैनी भी जल्दी जल्दी उस आदमी के पीछे बैंक के अंदर चला जाता है। डैनी अंदर जाने के बाद बैंक के मैनेजर से मिलता है और बातों ही बातों में वो उस लॉकर की चाबियां उससे चुरा लेता है। अब जो आदमी बाहर था जिसको डैनी ने रिकॉर्डिंग में देखा था वो रिसेप्शनिस्ट को अपने कंट्रोल में कर लेता है और उसे उस लॉकर से एक बॉक्स लाने का कहता है जिसके बारे में डैनी यहाँ पर जानने आया था। वो जैसे ही उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें डैनी की बेटी की तस्वीर थी और उसके नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी थी। जब रिसेप्शनिस्ट अंदर आती है तो डैनी उस पर गन तान देता है और उससे उस बॉक्स के बारे में पूछने लगता है। तब भी गार्ड्स भी अंदर आ जाते हैं। गार्ड्स अंदर आते ही डैनी पर गन तान देते हैं और उसे गोली मार देते हैं, मगर डैनी ने बुलेट प्रूफ जैकेट को पहना हुआ था जिस वजह से वो बच जाता है। दरअसल यहाँ पर सबको लीफ ने अपने कंट्रोल में कर लिया था। जब डैनी बाहर आता है तो वो लीफ को जाते हुए देखता है। लीफ एक बिल्डिंग की छत पर आ गया था। यहाँ पर दो ऑफिसर ने आकर लीफ को पकड़ लिया था। यहाँ पर डैनी लीफ को अपनी बेटी की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। जब लीफ अपने बॉक्स को देखता है तो वो खाली होता है क्योंकि डैनी ने पहले ही उस बॉक्स से सब कुछ निकाल लिया था। जो दो ऑफिसर लीफ को पकड़ने वाले थे, लीफ ने उन दोनों को भी अपने कंट्रोल में कर लिया था। लीफ ने उन दोनों को भी हिप्नोटाइज कर लिया था और लीफ उन दोनों को एक दूसरे को मारने का कहता है और दोनों ऑफिसर एक दूसरे पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे की जान ले लेते हैं। तभी लीफ वहाँ से भाग चुका था। जब डैनी उसके पीछे जाता है तो देखता है कि वो गायब हो गया था। ये चीज डैनी को बहुत परेशान करने लगी थी। वो वापस आकर ये सब बातें अपने दोस्त को बताता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो, और वो अपने दोस्त को अपनी बेटी की तस्वीर भी दिखाता है, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। अब जब डैनी रात को बैठकर लीफ की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहा था तभी उसे उसके दोस्त की कॉल आती है जो उससे कहता है कि जो बातें तुमने मुझे बताई हैं, तुम्हें ये सब बातें एक ऐसे डॉक्टर को बतानी चाहिए जो हिप्नोटाइज के बारे में जानता हो और डॉक्टर ही तुम्हें बता सकता है कि लीफ लोगों को हिप्नोटाइज कैसे कर रहा है। अब डैनी अपने दोस्त की बात मानता है और एक डॉक्टर के पास चला जाता है जहाँ पर वो डॉक्टर एक आदमी को हिप्नोटाइज कर रही थी। जब डैनी वहाँ पर आता है तो वो आदमी वहाँ से चला गया था। डॉक्टर डैनी को अपना नाम टीना बताती है। यहाँ डैनी टीना को अपनी सारी कहानी के बारे में बताता है। उसकी कहानी सुनकर टीना थोड़ा दुखी हो गई थी। जब डैनी टीना को लीफ के बारे में बताता है तो वो कहती है कि तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे बहुत बड़ी गड़बड़ नजर आ रही है। टीना डैनी को कहती है कि तुमने हिप्नोटाइज के बारे में सुना होगा जिसमें लोगों को कंट्रोल किया जाता है, जिसमें लोगों को काबू करके उनसे कुछ भी करवाया जा सकता है। दरअसल गवर्नमेंट ने कुछ सालों पहले एक टीम को बनाया था जो दूसरे इंसानों की आंखों में देखते ही उन्हें हिप्नोटाइज कर लेते थे। यहाँ डैनी का दोस्त टीना की बातें सुनकर उस पर यकीन नहीं करता। टीना उसे यकीन दिलाने के लिए कि ये बातें सच हैं, इसीलिए उसे हिप्नोटाइज कर लेती है। टीना उसे हिप्नोटाइज करके बाहर जाने का कहती तो डैनी टीना से कहता है कि अगर ये बातें सच हैं तो लीफ मुझे हिप्नोटाइज क्यों नहीं कर पाया। तो टीना उसे बताती है कि शायद तुम्हारे दिमाग पर एक बहुत बड़ा सदमा है, कि शायद वो तुम्हारी बेटी के अगवा होने का ही सही, इस वजह से तुम हिप्नोटाइज नहीं हो पाए। और इसके बाद वो उससे कहती है कि मैं भी उस गवर्नमेंट टीम का हिस्सा थी, इन्हें हिप्नोटाइज के बारे में बहुत जानना था, इसीलिए ये एक हिप्नोटिक डिपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक आदमी मिलता है जो हिप्नोटाइज और लीफ के बारे में जानता था। और टीना उससे पूछती है कि बताओ लीफ को डैनी से क्या चाहिए। तो वो आदमी बताता है कि लीफ को डोमिनो चाहिए। डोमिनो क्या है इस बात का डैनी को भी नहीं पता।
तभी टीना उसे बताती है कि डोमिनो एक बहुत बड़ा हथियार है जो कि हिप्नोटिक डिपार्टमेंट में रखा गया है। दरअसल उस हथियार से कुछ लोग दुनिया में तबाही फैलाना चाहते हैं। तभी टीना समझ जाती है कि जो आदमी उन्हें लीफ के बारे में बता रहा था दरअसल वो भी लीफ के कंट्रोल में था। तभी लीफ वहाँ पर आ जाता है और वो उन दोनों पर हमला कर देता है। वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी लीफ के कंट्रोल में आ चुके थे और तभी डैनी और टीना वहाँ पर एक बाइक कर बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद डैनी उदास होकर अपने कमरे में आकर बैठ जाता है और टीना उसके लिए ड्रिंक लाती है। डैनी को अपनी फैमिली के साथ गुजारे हुए सभी लम्हे याद आ रहे थे। तभी टीना के वहाँ से जाने के बाद डैनी को कॉल आती है जिसमें कोई उसे टीना को मारने का कह रहा था। ये बातें सुनकर उसे न जाने क्या हो गया था। वो चाकू लेकर टीना को मारने के लिए चला जाता है। टीना जब ये देखती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है। वो समझ जाती है कि डैनी भी लीफ के कंट्रोल में आ चुका है और वो उसे ठीक कर देती है। यहाँ डैनी को टीना में अपनी बीवी का फेस नजर आ रहा था। रात को डैनी सोने के बाद दोबारा उठता है क्योंकि उसे अपनी फैमिली की यादें सोने नहीं दे रही थी। जब वो मोबाइल पर अपने साथ अपनी बीवी की तस्वीर को देखता है तो उसे अपनी बीवी की जगह टीना नजर आ रही थी। ये सब डैनी के साथ क्या हो रहा था वो खुद भी नहीं जानता था। जब वो उस कंप्यूटर में अपनी बेटी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है तो उसे यहाँ पर पता चला था कि दरअसल डोमिनो उसकी बेटी का ही दूसरा नाम है। इसके बाद लीफ के लोग डैनी को बेहोश करके वहाँ से ले जाते हैं और उसे एक कुर्सी पर बांध कर बिठा दिया गया था। इसके बाद उसके पास टीना आती है जो उससे उसकी बेटी के बारे में पूछती है। डैनी अभी भी उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद डैनी के ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए गए थे। वो उसके दिमाग के ऊपर एक चिप लगाते हैं जिसके जरिए वो उसकी सारी याददाश्त को चेक करते हैं। अब उन्हें ये बात पता चल चुकी थी कि डैनी ने अपनी बेटी को कहाँ छुपा कर रखा था। ये सब लोग वहाँ से भागकर उस फॉर्म पर जाते हैं जहाँ डैनी की बेटी थी, लेकिन डैनी भी उनसे पहले वहाँ पर पहुँच चुका था। तभी दो हस्बैंड वाइफ डैनी के ऊपर गन तान देते हैं। दरअसल ये दोनों डैनी के माँ बाप थे। तभी लीफ के सारे साथी उस फॉर्म पर पहुंच जाते हैं। उधर डैनी के माँ बाप उनका मुकाबला करने के लिए तैयार थे क्योंकि वो किसी भी हालत में डैनी की बेटी को उन्हें नहीं देना चाहते थे। जब वहाँ पर टीना आती है तो डैनी के माँ बाप उसे बताते हैं कि तुम्हारी याददाश्त पर इन लोगों ने कंट्रोल कर लिया है। तभी वहाँ पर डैनी का दोस्त डैनी के माँ बाप पर हमला कर देता है और वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। जब टीना आगे बढ़कर डैनी के माँ बाप से बात करती है तो उसे थोड़ा याद आने लगता है। तभी डैनी भी बाहर आ जाता है और डैनी टीना को बताता है कि वो उसकी वाइफ है और वो उसे बताता है कि लीफ हमारी बेटी को हासिल करना चाहता है क्योंकि उसके पास एक बहुत हिप्नोटिक पावर है। तभी वहाँ पर डैनी की बेटी आती है और टीना अपनी बेटी को गले लगा लेती है। तभी टीना की बेटी उससे गले लगती है और उससे कहती है कि अब हम मिलकर रहेंगे। अब ये कहने के बाद वो लीफ की तरफ देखती है। इसके बाद लीफ के सभी लोग हिप्नोटाइज हो चुके थे और वो सभी लोग एक दूसरे को मारने लग जाते। दरअसल डैनी की बेटी ने सबको अपने कंट्रोल में कर लिया था और डैनी के माँ बाप भी सबको मार रहे थे। और इसके बाद डैनी की बेटी लीफ को भी मार देती है। और इसके बाद डैनी और टीना को सब बातें याद आ गई थी कि जब उनकी बेटी पैदा हुई थी तो उसमें बहुत सारी ताकतें थी और एज के साथ साथ उसकी हिप्नोटिक पावर्स भी और बढ़ रही थी। और इसी वजह से वो अपनी बेटी को इन कामों से दूर रखने के लिए उसे अपने मॉम डैड के पास फॉर्म पर भेज दिया ताकि उसके पावर्स के बारे में किसी को पता न चल सके। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर